हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एवलन नामक एक स्पेसशिप दिखाई देती है जिसमें 5000 पैसेंजर और 258 क्रू मेंबर नई जिंदगी बसाने के लिए जा रहे होते हैं। उस जगह को वो होम प्लैनेट कहते हैं। इस स्पेसशिप में सभी पैसेंजर और क्रू को हाइबरनेशन पॉड में रखा जाता है। ये अलग तरह के पॉड्स होते हैं। इसमें टेम्परेचर कम होता है और काफ़ी समय के लिए इंसानों को उसमें सुलाया जाता है। एवलन का अर्थ से होम स्टेट का सफ़र लगभग 120 साल का है और अभी इस सफ़र में सिर्फ 30 साल गुजर गए हैं। स्पेस में घूमने वाले एस्ट्रॉयड यानी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। उनमें से एक पत्थर एवलन को टकरा जाता है और उससे एवलन को थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन ये स्पेसशिप काफ़ी एडवांस होती है। वो अपनी मरम्मत खुद ही कर लेती है, यानी ये स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड पर चल रही होती है। शिप से एक एस्ट्रॉयड टकराने की वजह से एक हाइबरनेशन पॉड अपने आप खुल जाता है, जिसमें से जेम्स नामक एक मैकेनिकल इंजीनियर 90 ईयर्स पहले ही जाग जाता है। जैसे ही जेम्स अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक स्क्रीन आती है और उस स्क्रीन पर एक लड़की जेम्स का होम स्टेट पर पहुंचने का वेलकम करती है। जेम्स जब उस पॉड में बाहर आता है तब उसे चक्कर आ रहे होते हैं और वो वीकनेस भी महसूस करता है क्योंकि वो एक लंबे अरसे के बाद जागा हुआ होता है। आगे जेम्स अपने केबिन में जाता है तो उसे केबिन में उसे एक स्क्रीन दिखाई देती है। उस स्क्रीन पर एक लड़की होती है। वो जेम्स से कहती है कि अभी शिप होम स्टेट पहुंचने के लिए 4 महीने इतना वक्त बाकी है। आगे वो कहती है कि यहाँ पे आपको स्पेस में रहने की ट्रेनिंग दी जाएगी और आपके नए नए दोस्त बनेंगे, आपको खाना दिया जाएगा। यह सुनकर जेम्स ये एक्सपीरियंस करना चाहता है। आगे जेम्स अच्छे तरह से तैयार होता है, पर उसे ये पता नहीं था कि सफ़र के बीच में वो जाग गया है। जब जेम्स तैयार होकर बाहर निकलता है तो उसे वहाँ उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता और खुद को अकेला पाकर वो बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए अर्थ पर मैसेज भेजता है, लेकिन उसे यह बात पता चलती है कि उसका मैसेज अर्थ पर डिलीवर होने के लिए लगभग 90 ईयर्स इतना वक्त लगेगा। जेम्स ये जानकर हेल्पलेस हो जाता है। आगे उसे शिप में एक बार काउंटर दिखाई देता है। काउंटर पर एक आदमी होता है, लेकिन उससे बात करने पर उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है जिसका नाम आर्थर है। वो रियल इंसान की तरह दिखता है और बातें कर सकता है। जेम्स आर्थर से ड्रिंक लेता है और बाद में अपने केबिन में जाकर सोता है। बाद में वो शिप के टेक्निकल रूम में जाकर वापस पॉड में सोने का तरीका ढूंढता है और ट्राई भी करता है, लेकिन वो असफल होता है। बाद में वो क्रू के हाइबरनेशन केबिन की तरफ जाता है, पर उसके पास उस केबिन में जाने का एक्सेस नहीं होता। जेम्स उस केबिन का एंट्रेंस तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो यहाँ पर असफल हो जाता है। आगे जेम्स आर्थर के पास जाकर ड्रिंक लेता है और आर्थर से पूछता है कि तुम्हें हाइबरनेशन पॉड में जाने का कोई रास्ता पता है। उस पर आर्थर बताता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कहता है कि वो सिर्फ एक बार टेंडर है। वो आगे कहता है कि परेशान होने के बजाय अब तुम्हें स्पेसशिप में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। आगे जेम्स टूल की मदद से एक वीआईपी स्वीट ओपन करता है। वो काफ़ी शानदार होता है और वो अपने केबिन से वहाँ शिफ्ट हो जाता है। वो ऐसे ही शिप में काफ़ी समय गुजार लेता है, लेकिन वो अभी खुद को अकेला महसूस करने लगता है। आगे एक दिन हाइबरनेशन पॉड वाली जगह जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी जेम्स की नज़र एक पॉड पर पड़ जाती है। उसमें एक खूबसूरत लड़की सोई हुई होती है जिसका नाम अरोरा होता है। जेम्स को अरोरा बहुत पसंद आती है। अगले दिन जेम्स अपना ब्रेकफास्ट अरोरा के पॉड के नज़दीक करने लगता है। फिर वो अरोरा के वीडियो प्रोफाइल देखता है जिसमें वो खुद के बारे में बता रही होती है कि वो एक राइटर है। जेम्स को उससे प्यार हो जाता है। कुछ दिन जेम्स अरोरा को उठाने के बारे में सोचता है। फिर वो फाइनली एक डिसीजन लेता है कि वो अभी अकेला नहीं रह सकता। फिर वो अरोरा को उठाने का तय करता है। फिर वो खुद की शेव और बाल काट लेता है ताकि वो हैंडसम दिखे और अरोरा के पॉड के यहाँ टूल लेकर खोलने के लिए जाता है। जेम्स अरोरा के पॉड में खराबी करके उस हाइबरनेशन पॉड से नींद की हालत में से उसे उठा देता है। जेम्स उसे उठाने के बाद भागकर अपने केबिन में चला जाता है। फिर अरोरा पूरे शिप में किसी न किसी को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी जेम्स उसे जाकर मिलता है और फिर कहता है कि ऐसे ही टेक्निकल खराबी की वजह से उसका भी पॉड ऑटोमेटिक खुल गया और भरोसा दिलवाता है। और जेम्स अरोरा से कहता है कि 1 साल पहले जागा है। यह सुनकर अरोरा बहुत परेशान हो जाती है
कि आखिर वो ज़िंदगी कैसी बिताएगी। नेक्स्ट डे अरोरा पोर्ट में जाने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर जेम्स और आर्थर को दिखाया जाता है। तब जेम्स आर्थर से कहता है कि तुम अरोरा को पोर्ट से उठाने के बारे में कुछ मत कहना, सही वक्त आने पर मैं खुद उसे बता दूंगा। जेम्स और अरोरा ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, जहां पर जेम्स का ब्रेकफास्ट कुछ खास नहीं होता, क्योंकि वो पैसेंजर के थर्ड ग्रुप से था और अरोरा फर्स्ट ग्रुप से होती है, इसलिए उसका ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। वो अपना ब्रेकफास्ट जेम्स के साथ शेयर करती है और जेम्स से कहती है कि उन्हें पोर्ट में जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, और उस पर जेम्स कहता है कि पिछले 1 साल से मुमकिन कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। अब अरोरा भी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके शिप में एडजस्ट होने की कोशिश करती है। वो अपने इस एक्सपीरियंस से बुक लिखना चालू करती है। अभी अरोरा और जेम्स की अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों बहुत टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। फिर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर जेम्स एक रोबोट के ज़रिए अरोरा को डेट पर जाने के लिए पूछता है और इस बात पर अरोरा बहुत खुश हो जाती है। इवनिंग में दोनों अच्छे तरह से तैयार होते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। स्पेस सूट वाले रूम में जाते हुए भी देखते हैं। स्पेस सूट पहनकर शिप के बाहर ग्रेविटी को एक्सपीरियंस करते हैं। ये उन दोनों के लिए काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। फिर वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आते हैं और फिर अरोरा का बर्थडे होता है और जेम्स उसे बहुत स्पेशल बनाना चाहता है। वो अरोरा को प्रपोज करने का सोचता है। उसी वक्त अरोरा आर्थर के बार काउंटर पर ड्रिंक ले रही होती है। उस वक्त आर्थर अरोरा से कहता है कि आज से 1 साल पहले जेम्स उसे मिलने के लिए काफ़ी बेताब था। ये सुनकर अरोरा सोच में पड़ जाती है और थोड़ा फोर्स करने पर आर्थर उसे सब सच बता देता है कि कैसे जेम्स ने उसे पोर्ट से उठाया था। उसे ऐसा लगता है कि जेम्स ने अरोरा को सारी सच्चाई बता दी है। जब ये बात चल रही होती है तब जेम्स वहाँ पहुँच जाता है। तब अरोरा गुस्से से जेम्स को कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इतने दिन से उसने उसे धोखे में रखा था। वो बहुत नाराज़ हो जाती है और अपने केबिन में चली जाती है। नेक्स्ट डे जेम्स अरोरा से बात करने की कोशिश करता है, पर उसे वो बात करना नहीं चाहती थी और वो उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि वह अभी जेम्स से नफरत करने लगी थी। ऐसे ही काफ़ी समय निकल जाता है। फिर एक दिन जब अरोरा ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आती है तब उसे वहाँ एक पेड़ दिखाई देता है जो जेम्स ने उगाया था। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी की आवाज़ आती है। अरोरा और जेम्स उसके पास आते हैं। वो बताता है कि वो गूसमैन कुसो है और वो शिप के क्रू मेंबर का हेड है। शिप के कुछ खराबी की वजह से उसका पॉड भी ओपन हो चुका है और वो भी पॉट में जाग जाता है। गुस बताता है कि स्पेसशिप में काफ़ी फेलियर्स प्रॉब्लम है। वो खुद भी इसे ढूंढने की कोशिश करता है। आगे कहता है कि अगर उसे स्पेसशिप के अंदर फेलियर्स के बारे में पता ना चले तो एवलन का ये मिशन फेल हो जाएगा और इस वजह से शिप में मौजूद सारे लोग मर सकते हैं। उनकी जान खतरे में है और वो तीनों मिलकर शिप की रिपेयरिंग करने की कोशिश करते हैं। आगे गुस को काफ़ी वीकनेस महसूस होती है क्योंकि काफ़ी देर तक वो भी सोया हुआ था। जब वो खांसता है तब उसके मुंह से ब्लड आता है। आगे वो जेम्स से कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ और अरोरा स्विमिंग कर रही होती है, लेकिन शिप में खराबी की वजह से शिप के अंदर की ग्रेविटी बंद हो जाती है, जिस वजह से सब कुछ हवा में उड़ने लगता है। ग्रेविटी ना होने की वजह से स्विमिंग पूल का पानी हवा में उड़ने लगता है और अरोरा एक पानी के बबल के अंदर फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करती है पर वो बाहर नहीं निकल पाती। फिर सिस्टम की ग्रेविटी वापस आ जाती है। तब अरोरा वापस पानी में गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है। अगले दिन वो तीनों कंप्यूटर के जरिए पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वो ग्रेविटी बंद होने की क्या वजह थी। तब उन्हें पता चलता है कि दो साल पहले एवलन एक एस्ट्रॉयड से टकराई थी, जिस वजह से शिप में टेक्निकल खराबी आ गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर उन्हें बताता है कि फ्यूजन रिएक्टर जिससे शिप को वर्क करने की पावर मिलती है वो बुरी तरह से डैमेज हो गया है। फिर गुस की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और जेम्स और अरोरा उसे इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं जहां ऑटो ड्रॉप पॉट में सुलाते हैं। ये एक ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट मेडिकल पॉट होता है
ऑटो ड्रॉप उन्हें बताता है कि गुस काफ़ी समय तक एक खराब हाइबरनेशन पॉट में रहा है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी और उसके बाद वो मर जाएगा। ये बात सुनकर जेम्स और अरोरा काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन गुस मरने से पहले जेम्स और अरोरा को चीफ आईडी दे देता है, जिसके मदद से वो शिप में किसी भी हिस्से में जा सके। गुस कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो ये जिम्मेदारी तुम दोनों पर डाल रहा है। उन दोनों को ही ये शिप रिपेयर करना होगा, और ऐसा ना हुआ तो शिप में सारे लोग मर जाएंगे। गुस के मरने के बाद जेम्स और अरोरा शिप में होने वाले डिफेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि शिप के साथ एक एस्ट्रॉयड टकराने की वजह से शिप में एक होल हो चुका है, जिस वजह से प्लाज्मा हीट इस शिप के अंदर एंटर हो रही है। इसलिए स्पेसशिप का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। जेम्स और अरोरा शिप के ऑटोमेटिक सिस्टम से वेंटिलेटर को ऑन करते हैं, पर वो भी फेल हो जाता है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि जेम्स शिप के बाहर जाकर खुद उस शिप के वेंटिलेटर को ओपन करे ताकि हीट को कम किया जा सके। शिप से बाहर जाने की तैयारी करता है। वो स्पेस सूट पहनता है और अरोरा जेम्स से कन्फेस करती है कि वो उसके बाहर जाने से बहुत डरी हुई है। अगर उसे कुछ होता है तो वो शिप में अकेली नहीं रह पाएगी, जो वो कभी नहीं चाहेगी। इसलिए वो जल्दी से रिपेयर करके वापस आ जाए। जेम्स अरोरा से मिलकर बाहर जाता है और रिएक्टर के वेंटिलेटर को ओपन कर देता है ताकि हीट बाहर जा सके, और एक डोर की शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो उड़कर स्पेस में चला जाता है। उसका स्पेस सूट भी डैमेज हो जाता है, जिस वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जेम्स ऑक्सीजन कम होने की वजह से बेहोश हो जाता है। अरोरा को कुछ समझ नहीं आता। फिर अरोरा शिप के बाहर जाकर जेम्स को शिप के अंदर ले आती है और उसे ऑटो में डालती है ताकि उसे ऑटोमेटिक मेडिकल ट्रीटमेंट दे सके। रिएक्टर भी अभी ठीक हो चुका था। फिर जेम्स होश में आता है। तब जेम्स कहता है कि ये ऑटो ड्रॉप पॉट एक इंसान के लिए हाइबरनेशन कर सकता है, और अरोरा से कहता है कि तुम इसमें सो जाओ, होम प्लैनेट पहुंच जाओ और एक अच्छी लाइफ गुजारो। लेकिन अरोरा ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि अब एवलॉन में जिंदगी बिताना चाहती हूँ। फिर जेम्स अरोरा को प्रपोज करता है और अरोरा एक्सेप्ट करती है और अपनी ज़िंदगी बिताने लगती है। 88 ईयर्स बाद जब सब लोग होम स्टेट पे आने से पहले जागते हैं तो वो देखते हैं कि एवलॉन के अंदर बर्ड और प्लांट है, जिसे जेम्स और अरोरा ने आज़ाद छोड़ दिए हैं। वहाँ वेजिटेबल भी उगाई है और अपने रहने के लिए इस जगह को काफ़ी खूबसूरत बनाया है। शिप का क्रू ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अरोरा ने शिप पर रहने का एक एक्सपीरियंस भी एक बुक में लिखा हुआ है, जिसमें उसने अपने और एवलॉन की और जेम्स की स्टोरी बताई हुई है। और इसी तरह ये मूवी एंड हो जाती है।